श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब महर्षि वाल्मीकि जी से वह स्थल पूछा जहां कुछ दिन वास कर सके, तब महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले उन 14 साधकों, 14 स्थलों, भुवनों को बताया जहां प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण और मां जगदम्बा सीता जी के साथ निवास कर सकते हैं। वह स्थल बताए, वह भुवन बताया, वह निकेत बताया, और फिर बताते हैं कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर वह स्थल आपके रहने योग्य है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जगदम्बा सीता जी साथ में भाई लक्ष्मण जी मंदाकिनी तट पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और पर्णकुटी रहने के लिए बनाने की सोचते हैं, उसी समय कोल किरातन वेश बनाई, कोल और भीलों के वेश में देवता लोग आते हैं, पर्णकुटी बनाते हैं। यह समाचार मुनिवृंदों को मिलता है तो मुनिवृंद आकर प्रभु से मिलते हैं, और मुनिवृंदों के जाने के बाद कोल किरात जो कोल भील चित्रकूट के वनों में रहते हैं, उन्होंने समाचार पाया, वह प्रभु से आकर मिलते हैं और प्रभु कोल किरातों को भी समझाकर विदा करते हैं। और जब से प्रभु श्री रामचंद्र रघुनायक जी चित्रकूट में आए हुए हैं कि जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयो मनु मंगलदायकु। फूल ही फल ही विटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन वृक्षों पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं कि मंजू बलित बरी बेली बिताना। असुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। और कल्प वृक्ष के समान ये जो वृक्ष हैं जो फूलते और फलते हैं, ये कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है। मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर यहां आ गए हों। अगुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, भवनों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार कर रही हैं। अत्रिविधि बयारी बहई सुख देनी, सुख देने वाली त्रिविध बयारी यानी शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती रहती है। इस तरह नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर, ये सभी पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। और इसी तरह हाथी, सिंह, बंदर, सुअर
सूकर, हिरन, ये सब बैर छोड़कर, जो एक दूसरे के बैरी हैं, एक दूसरे का आहार भक्षण करते हैं, वह बैर छोड़कर साथ साथ विचरत। और शिकार के लिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी फिरते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर ये पशु पक्षी, इन पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। अभिबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। जगत के जहां तक जितने भी देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहात हैं। असुर सरी सरसई दिन कर कन्या, मिकल सुता गोदावरी धन्या। गंगा, सरस्वती जी, सूर्य कुमारी, यमुना जी, नर्मदा, गोदावरी आदि जो धन्य यानी पुण्यमयी नदियां हैं, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। सारे तालाब, समुद्र, नदी, अनेकों नद सब बड़ाई करते किसकी? सभी मिलकर मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। और उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर में सकल सुरबासु। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु, यह सभी जो देवताओं के रहने के स्थान हैं कि शैल हिमाचल आदिक जेते। हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं, चित्रकूट जसु गावहि तेते। सभी चित्रकूट का यश गान कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं। अबिंधि मुदित मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। अब विंध्याचल बड़ा आनंदित है, विंध्य पर्वत, कि उसके मन में सुख ही नहीं समाता, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। तो चित्रकूट के बिहग मृग, बेली विटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य यस, कहीं देव दिन राति। तो चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं। पुण्य पुंज सब धन्य यश, कहीं देव दिन रात। और धन्य है, देवता दिन रात यही कहते रहते हैं। तो नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवनि विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहि सुख माझ सिकानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। सोमय बरन कहु विधि केहि, डाबर कमठ की मंदर लेहि। सेवहि लखनु करम मन बानी, जाइन सीलु सनेहु बखानी। छिन छिनु लखिसिय राम पद, जानि आप पर नेहु। करत न सपनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। तो नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। भाई आंखों वाले जीव जो हैं, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। और परसि चरण रज अचर सुखारी,
भय परम पद के अधिकारी। अचर यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि ये जो अचर हैं, भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। अयो सभी परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय यति पावन पावन। भाई वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। मंगलमय यति पावन पावन, कि पवित्र जो है उसको भी पवित्र करने वाला है। महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। तो उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए? महिमा कही कवन विदितासु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किस प्रकार उसकी महिमा कही जाए। जहां सुख सागर जह कीन निवासु, जहां सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई। भाई क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर, पय पयोधित जी, भाई क्षीर सागर को त्याग कर और अवध बिहाई, अवध को छोड़कर, जह सिय लखनु राम रहे आई, जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर रहे। तो उस वन की परम शोभा हजार मुख वाले जो लाख शेष जी भी हो तो वे भी नहीं कह सकते। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। भाई नयनवंत यानी जिनके आंखें हैं, जो नेत्र वाले हैं, वे हो ही बिसोकी अर्थात स्वरूप के अधिकारी होते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में कि रहे अचर यानी वे चरण रज के स्पर्श से परम पद के अधिकारी बनते हैं। जैसे अहिल्या पाषाण रज स्पर्श से दिव्य रूप हो प्रभु पद को पा गई कि जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। कि रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे असंख्य, अजय चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। भाई या तो उन्होंने प्रभु को देखा या प्रभु ने उन्हें देखा, तो वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। अत्ते सब भय परम पद जोगु, अधिकारी हो गए परम पद के। अब भरत दरस मेटा भव रोगु। और जब भरत जी आए, कि जब भरत जी के दर्शन किया तो भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव यानी जन्म मरण रूपी जो रोग है वह रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए ही थे, और जब भरत जी आएंगे भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। और यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। तो भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत जी तो वह भक्त शिरोमणि है कि जिन्हें प्रभु श्री राम जी स्वयं ही अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। और जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है कि बालक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। और भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे, उनके छोटे भाई ही हैं।
और फिर कहते हैं कि मंगलमय अति पावन पावन, कि सुबनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। भाई पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम, अपावनम पावना नाम, अर्थात पवित्र को भी पवित्र करता और मंगल को भी मंगलदाता है। तो पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहसी अलखन राम रहे आई। भाई चित्रकूट की महिमा किस तरह कही जाए, महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु, किस तरह उसका वर्णन किया जाए। वह तो पय पयोधित जी क्षीर सागर को और अवध भी आई, क्षीर सागर और अवध से भी अधिक सुंदर उनको तज कर आए हैं, क्योंकि क्षीर समुद्र शेषशाही श्रीमन्नारायण लक्ष्मी जी और शेष जी का निवास स्थान है, और उसी को छोड़कर पय पयोधित जी, उसी को छोड़कर त्याग कर ये तीनों श्री राम सीता लक्ष्मण रूप में अवध में आकर रहे। और फिर अवध भी आई, उस अवध को भी छोड़कर पैदल यहां आकर मंदाकिनी तट पर चित्रकूट में रहे। भाई क्षीर सिंधु से बढ़कर अवध, और उससे यह बढ़कर चित्रकूट, रहे आई यानी पैरों से चलकर यहां आए। तो बाबा गोस्वामी जी मानस में कई कल्पों की कथाओं को मिलाकर कर रहे हैं, कई कथाओं को मिश्रित कर रहे हैं। भाई जिनमें से विष्णु भगवान व नारायण लक्ष्मी शेष जी सदा कश्यप आदित्य के अवतार श्री दशरथ कौशल्या जी के यहाँ अवतरित होकर लीला करते हैं, और मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या के यहाँ सदा साकेत से श्री राम लक्ष्मण सीता नित्य रूप का आविर्भाव होता है। तो क्षीर सागर से राम लक्ष्मण सीता नहीं आते, वहां से तो लक्ष्मी नारायण शेष ही आते हैं, और यहां आकर वो यह नाम रूप धारण करते हैं। तो दोनों अवतारों की कथा को यहां पर बाबा जी ने दिखा दिया। पहले चरण में पय पयोधि और दूसरे में लखन राम सिय, दोनों काम हो गए। और लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर को छोड़कर और सीताराम जी अवध यानी साकेत को छोड़कर आकर यहां पर रहे। कहां? चित्रकूट मंदाकिनी तट पर। पय पयोधि क्षीर सागर में जो मूर्ति है वही अवतारी है, और उसी के अंश से अवतार हुआ करते हैं। श्री कृष्णावतार में भी यह मूर्ति ज्यों की त्यों क्षीर सागर में बनी रही, और श्री राम जी साक्षात नारायण हैं, सीता जी महालक्ष्मी हैं, और लक्ष्मण जी शेष जी हैं। जैसा कि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि इन लोगों ने क्षीर सागर छोड़ा अयोध्यावास के लिए, और उस अयोध्या जी को भी चित्रकूट के लिए छोड़ा। फिर उस चित्रकूट की महिमा कैसे कही जाए कि कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। तो उस वन की परम शोभा जैसी है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी भी हो तो वे भी नहीं कह सकते। तो कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। सोमय बरन कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। फिर भला मैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भला फिर मैं उसे किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूं? क्या गढ़े का कछुआ मंदराचल उठा सकता है कि डाबर कमठ की मंदर ले ही?
असे वही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। श्री लक्ष्मण जी मन कर्म वचन से श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी का सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छिन छिनु लख सिय राम पद, जानी आप पर नेहु, करत न सपने हु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देख देख कर और अपने ऊपर उनका प्रेम, उनका वात्सल्य रूप जानकर लक्ष्मण जी भाई माता पिता घर की ओर स्वप्न में भी चित्त नहीं करते, उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता। सुमय बरन कहु विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। डाबर कमठ की मंदर ले ही, जो कहा कि किस प्रकार से मैं इसका वर्णन करूं, कर ही नहीं सकता। और फिर कहते हैं, उदाहरण दृष्टांत देते हैं, डाबर कमठ की मंदर ले ही। भाई भगवान ही में सामर्थ्य थी कि वे कच्छप बनकर, कच्छप अवतार लेकर मंदराचल को धारण कर सके। और समुद्र का भी कैसा ही कछुआ हो तो भी मंदराचल नहीं धारण कर सकता। तो फिर भला गढ़े हुए कछुए की क्या हकीकत है, उसकी क्या औकात है। भाई वाल्मीकि आदि समुद्र के कछुए हैं और मैं तो गढ़ा हुआ कछुआ हूं। दोनों की जाति एक जरूर है, यानी दोनों कवि हैं। हम कवि मानस के हैं और उसी सर के हम कमठ हैं, उसी सरोवर के कमठ हैं। तो कहां तालाब और कहां समुद्र। कहने का यहां भाव कि इसकी महिमा भगवान ही भले कह सके, स्वयं प्रभु कहे तो कह सके, अन्यथा दूसरा कोई नहीं कह सकता। वाल्मीकि जी ने कुछ कही, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, और यह भी कहा कि अमित है। तो से वही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। भाई अन्योन्य प्रीति को दिखाया। श्री सिय राम पद देखकर किसी को सुध नहीं करते लक्ष्मण जी। छिन छिनु लख सिय राम पद, जानी आप पर नेहु, करत न सपने हु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। भाई सुमित्रा जी के उपदेश को यहां चरितार्थ किया। लक्ष्मण जी ने चरणों को ही माता पिता भाई घर सब कुछ मानते हैं। तो सील नेत्र में है और स्नेह मन में है। सील स्नेह से भीतर और बाहर दोनों की सेवा को बता दिया। और सिय राम पद, लक्ष्मण जी ने चरण को छोड़कर कभी श्री सीता जी के मुख पर दृष्टि नहीं डाली, चरण के ऊपर उनकी दृष्टि गई ही नहीं। यह वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि नाहम जानामि के यूरे नाहम जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। भाई श्री रामचंद्र जी के साथ श्री सीता जी अवध नगर कुटुंबियों घर की याद भुलाकर सुखी रहती हैं। अच्छिन छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। अब पति के मुख चंद्र को क्षण क्षण देख कर माता सीता जी ऐसी परम प्रसन्न रहती हैं मानो चकोर की किशोरी है जो चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो रही हैं। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। भाई स्वामी जी का प्रेम अपने ऊपर नित्य प्रति बढ़ता हुआ देखकर माता सीता जी जब देखती हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यानी स्वामी का प्रेम
हमारे ऊपर नित्य प्रति बढ़ता हुआ। तो यह देखकर वे माता सीता ऐसी प्रसन्न रहती है जैसे चकवी दिन में यानी चकवे के साथ प्रसन्न रहती है। श्रीमनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। और श्री सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। श्री मनु राम चरण अनुरागा, श्री मनु सीता जी का मन राम चरण अनुरागा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, उसी में अनुराग है। अवध सहस सम बन प्रिय लागा, इसलिए वन सीता जी को हजारों अवध के समान प्रिय लगने लगा। अपरन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। प्राण प्रियतम के साथ पत्तों की और घास की बनी हुई यह पर्णकुटी प्यारी लगती है। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, हरिण और पक्षी प्रिय और प्यारे कुटुंबियों के समान प्रिय लगते हैं। सासु ससुर सम मुनितीय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। मुनियों की स्त्रियों और मुनिश्रेष्ठ सासू मां और ससुर जी के समान। सास ससुर सम, सास और ससुर जी के समान कौन? मुनितीय। अब मुनिवर, मुनितीय मुनि जी की स्त्री और मुनिश्रेष्ठ, तो मुनि की स्त्री सासू मां के समान और मुनि श्रेष्ठ ससुर जी के समान। और अश्वनु अमीय सम कंद मूल फल, अकंद मूल फल अमृत भोजन के समान प्रिय लगता है। नाथ साथ साथ रिय सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। और स्वामी के साथ यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ सुंदर साथरी यानी कुश और नवीन पत्तों की जो सेज है, सैकड़ों कामदेवों की सेज के समान सुख देने वाली है। तो लोकप हो ही बिलोकत जासु, तहि की मोह सक विषय बिलासु। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके कृपा कटाक्ष मात्र से लोग इंद्र आदि लोकपाल बन जाते हैं, मात्र कृपा कटाक्ष से कोई भी साधारण व्यक्ति इंद्र आदि लोकपाल बन जाते हैं। तो तेहि की मोह सक विषय विलासु, क्या उसको विषय विलास यानी सांसारिक सुख भोग के जो पदार्थ हैं वह मोहित कर सकते हैं, वह उन्हें लुभा सकते हैं। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। अछिन छिन पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। भाई श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अवध नगर कुटुंबी और घर की याद को भुलाकर सुखी पूर्वक रहती हैं। और पति के मुख चंद्र को देखकर क्षण क्षण पर देख देख कर ऐसी प्रसन्न होती हैं कि मानो चकोर की किशोरी हैं जो चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। और नाह नेह नित बढ़त विलो की, हर्षित रहती दिवस झिमिको की। भाई ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता है त्यों त्यों कोकी का आनंद भी बढ़ता जाता है। तो राम संग से रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। अब छिन छिन पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। अब श्री सीता जी की अनन्यता को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं कि आकाश में अगणित तारागण दिखाई पड़ते हैं, पर चकोर कुमारी चंद्रमा की ओर ही देखती है। तो ठीक वैसे ही श्री सीता जी पूर्व परिजन गृह आदि की सूरति को बिसरा कर भुला कर
प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को ही देखा करती हैं। चकोर कुमारी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा दिया। क्यों? क्योंकि ये अभी सुकुमारी है, इससे प्रीति का दिन दिन बढ़ना भी सूचित करते हैं। भाई, जब श्री जनक महाराज जी ने पहले पहल प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा तो उनकी दशा यह हुई कि थकित होत जिम चंद चकोरा, और श्री सीता जी उन्हीं जनक महाराज की कुमारी हैं। तो नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। तो चकोर कुमारी की उपमा देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि चकोर की प्रीति चंद्रमा में है, पर चंद्रमा का प्रेम चकोर पर नहीं होता। भाई, चकोर कुमारी की प्रीति तो चंद्रमा में है, किंतु उस चंद्रमा की प्रीति चकोर कुमारी में नहीं है। इसलिए फिर दूसरी उपमा देते हैं, और वह उपमा दिया कोकी की, कि हर्षित रहती दिवस जिमिको की। श्री सीता जी का प्रेम श्री राम जी पर कहा कि छिन छिन पिय विदु बदन निहारी, और श्री राम जी का प्रेम सीता जी पर कहा कि नाह नेहु नित बढ़त बिलो की। तो इस तरह परस्पर अन्योन्य प्रेम को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। भाई, चक्रवाक का संग पाकर कोकी प्रसन्न है। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो उपमाएं देकर दिन और रात दोनों में प्रसन्न होना दिखाया कि छिन छिन पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनोह चकोर कुमारी। इससे रात का आनंद कहा, क्योंकि चंद्रमा रात को ही निकलता है। और नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। इससे दिन का सुख कहा, क्योंकि कोक कोकी का संयोग दिन में ही रहता है। तो इस तरह निरंतर दिन और रात के आनंद को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया। तो श्री मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। भाई, सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। माता सीता जी का मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे सीता जी को वन ही हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। अपरन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार रुकु रंग बिहंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रियतम के साथ पर्णकुटी ही प्यारी लगती है। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, अब उस वन के मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। और सासु ससुर सम मुनितीय मुनिबर। भाई, मुनियों की स्त्रियां मुनितीय और मुनि श्रेष्ठ मुनिवर कैसे हैं? सासु ससुर सम, कि ससुर जी के समान मुनि श्रेष्ठ और सासू जी के समान मुनियों की स्त्रियां। और असनु अमीय सम कंद मूल फल, और कंद मूल फलों का जो आहार मिलता है उनको अमृत के समान, यानी माता सीता जी को अमृत के समान लगता है। तो नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। भाई, स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। वही घास और पत्तों, कुश और पत्तों की जो बनी पर्णकुटी है। अलोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय बिलासु। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से, एक झलक कृपा पूर्वक अगर देख ले तो वह जीव लोकपाल हो जाता है। तो उनको भी कहीं भोग विलास की विषय वस्तु मोहित और लुभा सकते हैं। तो सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलास।
राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरजुतास। तो जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से, भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही ये यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि भक्तजन तमाम भोग विलास के तिनके, जो भोग विलास है वो तिनके के समान त्याग देते हैं। राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरजुतास। तो उन प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की जगत माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। भाई रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नए ही करतूति। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं विषय भोग बस कर ही किति नहीं। और यहां कहते हैं राम प्रिया, तो राम प्रिया जग जननी सिय, जिन राम का स्मरण करने से लोग विषय विलास से विरक्त हो जाते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम की यह वल्लभा है। स्वयं श्री राम जी का जिनमें प्रेम है वे भला विषयों के बस में कब हो सकती है। तो इसमें आश्चर्य कौन सा। जग जननी का भाव यहां की समस्त ब्रह्मांड की माता है, इसलिए विषय भोग विलास की जननी है। ये सब इन्हीं के उत्पन्न किए हुए हैं, इन्हीं के बनाए हुए हैं, तब फिर ये विषयों के बस में कैसे हो सकती है। भाई अन्य स्त्री में यह त्याग हो तब तो आश्चर्य हो सकता है, इनमें यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सीय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को किस प्रकार सुख प्राप्त हो, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। अब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, किस प्रकार की कथा कहते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।